है एवरीवन, वेलकम बैक कॉमर्स विद्यार्थी। मैं हूं दीपक शर्मा। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं सर किस तरीके से डेथ ऑफ द पार्टनर्स के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मैंने पहले ही आपको बताया कि डेथ ऑफ द पार्टनर्स के अंदर किस तरीके से लोगों को ट्रीट करना है, पार्टनर्स को, बस उतना ही चेंज है। रिवॉल्यूशन आप जैसे बनाते थे वैसे ही बनेगा। पार्टनर्स कैपिटल के अंदर एक छोटा सा चेंज आएगा जो मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, तो चलिए सर छोटे से चेंज को देख लेते हैं कि पार्टनर्स कैपिटल के अंदर क्या चेंज आने वाला है। एट द टाइम ऑफ डेथ पार्टनर्स कैपिटल कैसे बनेगा। ठीक है, बेसिकली क्या होगा पार्टनर्स कैपिटल, ठीक, फॉर्मेट अपना वही है, पार्टिकुलर पार्टनर ए बी सी, पार्टिकुलर ए बी और सी। ठीक है, बेसिक सी चीजें ये हैं। ठीक, ये बेसिक सी चीजें हैं जिनके ऊपर हमको ख्याल रखना है। अब यहां पर कॉमन सी चीज क्या आ जाएगी सर, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये पार्टनर्स की कैपिटल लिख उठेगी, रिटायरिंग पार्टनर डेथ पार्टनर की। ठीक है, आगे यहां पर लिख लीजिए बाई, मान लो इंटरेस्ट ऑन लोन है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक, अगर मान लीजिए गुडविल है और बी की डेथ हो जा रही, लिखा जाएगा बाई एज कैपिटल बाई सीज कैपिटल। ठीक, पैसा बी के ब्लॉक में। ठीक, ये हमारा गुडविल हो गया। ठीक, आगे अगर कोई रिजर्व है तो बाई WCR या GR, एनी टाइप ऑफ रिजर्व, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक, अब आगे बात करते हैं और कुछ। ठीक है, ब्रॉड डाउन होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया और रिवोल्यूशन का प्रॉफिट आ गया तो बाई रीवैल्यूएशन प्रॉफिट, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। ठीक, यहां पर क्या हो जाएगा, इस साइड तो बेसिकली आता है टू गुडविल, अगर बैलेंस शीट के अंदर गिवन है तो। ठीक है, आ जाता है। ठीक, उसके बाद आपका आ जाता है सर, अगर प्रॉफिट एंड लॉस दे रखा हुआ तो, नहीं तो लिखते हैं सर टू एग्जीक्यूटर अकाउंट। एग्जीक्यूटर जो पार्टनर रिटायर होगा उसके पैसे को एज अ एग्जीक्यूटर ट्रीट करेंगे, कंटिन्यू पार्टनर का टू बैलेंस कैरी डाउन। अगर आप सिर्फ थोड़ा सा ध्यान दें तो एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट में यही पैसा क्या होता था, जो पार्टनर रिटायर होता था उसको लोन लिखते थे। एट द टाइम ऑफ एडमिशन जो पार्टनर की डेथ हो जाएगी उसी के पैसे को हम क्या ट्रीट कर देंगे, एग्जीक्यूटर ट्रीट कर देंगे। एज यूजुअल एग्जीक्यूटर यहाँ पर इसको लिख दिया जाएगा। ठीक है, ये हमारा फॉर्मेट है। ठीक, क्लियर है, पक्का। अब बात करते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, क्वेश्चन को पहले देखते हैं। तो ये अपने पास एक क्वेश्चन है, लिखा हुआ है द बैलेंस शीट ऑफ सुधा रहीम कार्तिक। तीन पार्टनर, एक का नाम है सुधा, एक का नाम है रहीम, एक का नाम है कार्तिक। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनका दे रखा हुआ है यहाँ पर 3:3:4। आगे जनरल रिजर्व दे रखा हुआ है, ये बढ़ जाएगा ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, बिल्स पेबल नहीं जाएगा, लोन नहीं जाएगा, कैपिटल तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन में जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल, कैश नहीं जाएगा, स्टॉक इन्वेस्टमेंट लैंड एंड बिल्डिंग और सुधा का लोन ट्रीट हो जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। ठीक, आगे बात करते हैं सुधा डाइड ऑन 30 जून को सुधा मर जाती हैं। ठीक है, आगे लिखो द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड फॉर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, यहाँ पर दे रखा हुआ। ठीक है, अब यहाँ पर इंफॉर्मेशन दे रखा हुआ सर कि सुधा इज ए गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूटेड 2 ईयर, मतलब नंबर ऑफ ईयर परचेज 2 साल का है, एवरेज प्रॉफिट 3 साल का है, 3 साल का अभी आगे पता नहीं है। सुधा प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ सेल, मतलब यहाँ पर देखो कंडीशन क्या है, जब डेथ होती है दो कंडीशन होता है, या तो प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ सेल निकलता है या तो ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। यहाँ पर निकला हुआ क्या, ऑन द बेसिस ऑफ सेल। ठीक है, क्या सेल है, 31 मार्च 2012 में इसने क्या किया था, 4 लाख का सामान बेचा था, और इस साल उसने 1 अप्रैल से 30 जून तक उसने 1.5 लाख का सामान बेचा हुआ है करंट में। ठीक है,
कितने का सामान बेचा है? 1,50,000 का उसने सामान बेचा हुआ है, ठीक है। और लास्ट ईयर जब उसने 4 लाख का सामान बेचा था तब हमको प्रॉफिट हुआ कितने का? 1 लाख। मतलब 4 लाख पे प्रॉफिट कितने का है हमको? 1 लाख का, ठीक। 4 लाख पे प्रॉफिट 1 लाख का है, तो जब हमने 1.5 लाख का सामान बेचा तो प्रॉफिट क्या होगा? ठीक, जो निकालना उसके ऊपर, तो 1 लाख बटे 4 लाख बटे 1.5 लाख, इसको सॉल्व करते हैं। 37,500 ये आ गया हमारा, ठीक है, प्रॉफिट आ गया। ठीक, यहाँ प्रॉफिट नहीं लिख के इसको लिखते हैं पीएल सस्पेंस। क्या लिखते हैं? पीएल सस्पेंस, ठीक। लेकिन ये पूरे फर्म का है। 37,500 से हम क्या करेंगे? निकालेंगे कौन? सुधा। सुधा का शेयर कितना है? 3/10। 0, 3×5 = 15, 1 कैरी, 3×7 = 21, 21 1 22, 3×3 = 9, 11,200 रुपये। तो यहाँ पर क्या हो गया? पीएल सस्पेंस 11,250 रुपये का हो गया, ठीक। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोला 6%। सुधा की कैपिटल कितनी है? 60,000 है। 60,000 के 6% निकाल दीजिए, इंटू 3/12 कर दीजिए। 3/12 क्यों? क्योंकि अप्रैल मई जून 3 ही महीने जिंदा थी, चौथे महीने थी ही नहीं फर्म में, ठीक है। इसको सॉल्व कर देंगे, आ जाएगा 900, ठीक। एवरेज प्रॉफिट यहाँ क्वेश्चन में दे रखा हो 42,000। कितना दे रखा हो सर? 42,000, 42,000 मल्टीप्लाई हो जाएगा सर कितने से? 2 से, कितना हो जाएगा? 84,000। ये पूरे फर्म का आ जाएगा। ये किसका है? ये फर्म का है। इसमें तो सुधा का शेयर निकालो 3/10। 3/10 निकालें, कितना हो जाएगा? 25,200 रुपये। 25,200 किसका हो जाएगा? पूरे फर्म का हो जाएगा। अगर 25,200 रुपये पूरे फर्म का है, ठीक, 25,200 पूरे फर्म का है, ठीक। अब इसमें क्या करेंगे? ठीक है, पहले 84,000 पूरे फर्म का था, 25,200 सुधा का शेयर निकाल लिया। सुधा के शेयर को क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है। 25,200, ठीक है। और हमारे पास रेशियो क्या बचेगा सर? रेशियो हमारे पास बचेगा वो 3:4, ठीक है। तो एक का आ जाएगा 10,800, एक का आ जाएगा 14,400, ठीक। ये आ जाएगा। क्लियर है इतना? कोई दिक्कत? अब इसमें रिवोल्यूशन नहीं बनाना, सीधा क्वेश्चन ने बोला प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो हम लोग पार्टनर कैपिटल बनाने चलते हैं, ठीक है। ये तो इसका फॉर्मेट था, आगे बनाते हैं सर। सुधा का खाली बनाना है, ठीक है। सुधा का अकाउंट बनाएंगे, पार्टिकुलर अमाउंट लिखेंगे डायरेक्ट, ठीक है। पार्टनर्स का नाम ऑलरेडी है, 1 किलो का बनाना है। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं? लिखते हैं बाई बैलेंस ब्रॉड डाउन। तो सुधा की कैपिटल कितनी है? क्वेश्चन में सुधा कैपिटल 60,000 है, 60,000 रुपये लेते हैं, 60,000, ठीक। आगे, आगे दे रखा हुआ है, ठीक। आगे क्या दे रखा हो सर? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इनका है 900 का आया है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखेंगे, इधर आएगा बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 900, ठीक। आगे बैलेंस शीट के अंदर सुधा का लोन दे रखा हुआ है, एसेट साइड इसलिए डेबिट साइड आएगा, लिखेंगे टू लोन, सुधाज लोन 10,000, ठीक। उसके बाद यहाँ पर आएगा सर आपका क्या था? प्रॉफिट, तो पीएल सस्पेंस लिखा जाएगा, लिखेंगे बाई पीएल सस्पेंस 11,250, ठीक। ये हो गया, ठीक है। प्रॉफिट आ गया। अब सिर्फ गुडविल बचा है, गुडविल डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो लिखेंगे बाई रहीम अकाउंट बाई कार्तिक अकाउंट, ठीक है। 10,800, 14,400, यहाँ पर इनका टोटल हो जाएगा
टोटल हो जाएगा, टोटल करिए कितना आ रहा है, कितना आएगा भाई, ऐड करते हैं 60,000, 11,250, 10,800, 14,400, ठीक है, 0 0, 8 4 12, 12 2, 12 2 14, हासिल 1 5 5 1 6, 1 2 3 4 6 7 8 9, ठीक, ये हो गया। कुछ आइटम छूट रहा है, जनरल लीजर छूटा हुआ है, बाय रहीम, बाय कार्तिक, एक आइटम छूटा हुआ जनरल लीजर, ये भी बटेगा ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, ठीक है, लिखेंगे बाई जनरल रिजर्व, 3,000 इनके हिस्से में आएगा, ठीक। और कोई आइटम छूटा तो नहीं है, क्लियर है। इनका टोटल आएगा 1,03,000, इसका भी टोटल आएगा 1,03,000, ठीक है। 10,000 माइनस कर दो, कितना हो जाएगा, टू एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट, टू सुधा एग्जीक्यूटर, ठीक, माइनस कर दो, कितना हो जाएगा, 90,300, ठीक। बाय बैलेंस ड्रॉट डाउन कहाँ से है, ओपनिंग कैपिटल दे रखी थी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने निकाला है, पीएल सस्पेंस हमारा ऑन द बेसिस ऑफ सेल था, ठीक है, ये हमारा गुडविल हो गया, ठीक। ये रिजर्व क्वेश्चन दे रखा ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, सुधा का लोन एसेट साइड में इसलिए डेबिट साइड लिखा गया है, ठीक है, और सुधा का जो भी पैसा बचेगा वो एग्जीक्यूटर लिखा जाएगा, ठीक, क्लियर है। इस चैप्टर के अंदर इतनी ही चीज़ें थी। नेक्स्ट वीडियो आपको पढ़ाया जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। तो मिलते हैं, रियलाइजेशन मतलब आपको डिसोल्यूशन के बारे में पढ़ाया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।